भारत का इतिहास अनेक वीर बलिदानियों, महावीरों के राष्ट्रभक्ति, पराक्रम और शौर्य से भरा पड़ा हुआ है। आज हम जिस वीर बलिदानी अमरवीर की कथा सुनाने जा रहे हैं, वह पात्र महाभारत से लिया गया है। जी हाँ, हम आपको अभिमन्यु की वीरता की गौरव गाथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक कविता के माध्यम से। संग्राम महाभारत का था, पांडव का दल घबराया। चिंता से ग्रस्त युधिष्ठिर थे, मुखमंडल था मुरझाया। सहदेव नकुल थे घबराए, थे व्यथित भीम बलशाली। कौरव की चक्र व्यूह रचना थी विचलित करने वाली। करके विचार दुर्योधन ने अवसर का लाभ उठाया। अर्जुन को अनुपस्थित पाकर यह मौका नहीं गंवाया। इतने में अर्जुन पुत्र वीर पांडव सभा में आया। आकर दादा और चाचा के चरणों में शीश नवाया। वो पूछता है अपने बड़े दादा से, हे महाराज क्या कारण है? चिंतित क्यों इतना लगते हैं? अभिमन्यु पुत्र के रहते ही क्यों व्यथित दिखाई पड़ते हैं? हे तात मुझे भी बतला दें, इस चिंता का क्या कारण है? मैं भी विचार कर लूं थोड़ा, क्या इसका कोई निवारण है? सुनकर बेटे की गूढ़ बात सारा वृतांत समझाया। कौरव की चक्रव्यूह रचना चिंता कारण बतलाया। लेकिन क्यों चिंतित होते हो? हम सब हैं तेरे सयाने। लड़ लेंगे कौरव सेना से, तब भीम लगे समझाने। तत्क्षण अभिमन्यु बोल उठे, हे तात क्षमा कर देना। क्या क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं दुश्मन से लोहा लेना? यदि बात हमारी समुचित हो, कर्तव्य मुझे निज करने दें। आशीष और आज्ञा देकर कौरव सेना से लड़ने दें। पांडव वीरों का सुत होकर चुपचाप नहीं अब बैठूंगा। कर चक्रव्यूह का खंड खंड मैं युद्ध भूमि से लौटूंगा। आंखों में प्रेम अश्रु भरकर तत्समय युधिष्ठिर बोल पड़े, हे तात गर्व तुम पर हमको, तुम बुद्धिमान बलवान बड़े। पर चक्रव्यूह की रचना को वेधित करना आसान नहीं। तुम वहां नहीं घुस पाओगे, तुमको इसका कुछ ज्ञान नहीं। हम में से केवल अर्जुन ही इस विद्या के हैं जानकार। यह चक्करदार कठिन घेरा, होते हैं इसमें 7 द्वार। यदि कल तक चक्रव्यूह रचना हम नहीं भेद कर पाएंगे, तो कौरव दल विजयी होगा, हम हारे माने जाएंगे। नौ युवा शेर हुंकार उठा, मत बात हार की करो तात। निज अनुज समान भतीजे को भी रण कौशल में गुनो तात। बचपन में ही पूज्य पिताजी ने जब माँ को वृतांत बतलाया, तब से है सुना गुना मैंने इस चक्रव्यूह की सब माया। पर अंतिम द्वार तोड़ने की विद्या से वंचित हूं अब तक। लहराते हुए गदा अपनी बलवान भीम बोले तब तक। आखिरी द्वार तो मैं करके निज गदा प्रहार गिराऊंगा। दुर्योधन का अभिमान तोड़ कौरव दल मार भगाऊंगा। है बात उचित सब कुछ, लेकिन अभिमन्यु अभी तो बालक है युद्ध भूमि के योग्य नहीं, खेलने कूदने लायक है। प्रिय पुत्र भेज दूं मैं रण में, ऐसा अपराध न कर सकता। ममतावश कहा युधिष्ठिर ने, मैं यह आदेश न दे सकता। तब बोल उठा अर्जुन सुपुत्र, हे तात त्याग दे ममता को। मैं पांडव कुल का वीर पुत्र क्यों प्राप्त करूं कायरता को।
ललकार रहा है बार बार दुर्योधन चक्रव्यूह रचकर। अपमान पांडव कुल का हो, मैं चुप बैठूं यह है दुष्कर। हो करके विवश युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आदेश दिया, लेकर बहुआयुध अस्त्र शस्त्र सम्रांगण में प्रस्थान किया। रथ पर आरूढ़ चला सत्वर, हाथों में तीर कमान लिया। रणसिंह वीर ने गर्जन कर धनु पर सायक संधान दिया। गुरु द्रोणाचार्य खड़े सम्मुख, था चक्रव्यूह का प्रथम द्वार। चरणों में बाण छोड़ करके कर लिया दूर से नमस्कार। गुरुदेव द्रोण यह समझ गए, आया रण में अर्जुन नंदन। अर्जुन से भी यह बढ़कर है, कर देगा कौरव दल मर्दन। बौछार तीक्ष्ण बाणों की कर घुस गया व्यूह के वह भीतर। तब अश्व समेत द्रोण का रथ बलशाली हाथों में लेकर बलवान भीम ने फेंक दिया अंबर में कंदुक के समान। रथ चूर्ण चूर्ण करके अंदर प्रभु से कह जय श्री हनुमान। दूसरे द्वार पर जयद्रथ था, अभिमन्यु से संग्राम किया। पर वीर पुत्र ने कौशल से उसके भी छक्के छुड़ा दिया। कर तीव्र तीर का तुर प्रहार रणवीर व्यूह में गमन किया। लेकिन जयद्रथ ने भीम आदि वीरों को बाहर रोक दिया। चल पड़ा अकेला सूरवीर, रणसिंह सुभद्रा का नाहर। टंकार धनुष की गूंज उठी, संधानित किया हजारों सर। बाणों की वर्षा के आगे हाथी घोड़े डरकर भागे। भगदड़ मच गई पैदलों में, मानो आ गया काल आगे। मुड़ गया जिधर वह एक बार, सैकड़ों शीश कट जाता था। अभिमन्यु वीर के गर्जन से मैदान साफ हो जाता था। लंका में जाकर हनुमत ने जैसे खलबली मचाया था, कुरुक्षेत्र रणस्थल में वैसे अभिमन्यु युद्ध रचाया था। तन गई भृकुट दुर्योधन की, कौरव सेना की देख हार। तब सातों महारथियों से क्रोधातुर होकर की पुकार। क्या देख रहे हो खड़े खड़े, क्या देख रहे हो खड़े खड़े। ललकार उठा वह अन्यायी, सब मिल करके मारो इसको, आदेश दिया आताताई। सुनकर सातों ने घेर लिया, कर दिया चतुर्थी से प्रहार। वह एक अकेला क्या करता, असहाय रोकने लगा वार। 16 वर्षीय वीर बालक भिड़ गया 7 रणधीरों से। सातों के छक्के छुड़ा दिया भीषण प्रहार कर तीरों से। पर कहाँ 7वें महारथी, अनुभवी युद्ध के संचालक। और कहाँ सुभद्रा की गोदी का पला हुआ नन्हा बालक। सारथी मार डाला उसका, रथ ध्वस्त हुआ धनु बाण कटा। तब रथ का पहिया लेकर के अभिमन्यु शत्रुओं पर झपटा। रिपुओं ने पहिया भी काटा, हो गया निहत्था धीर वीर। बह रहा रक्त का फव्वारा, बाणों से छलनी था शरीर। पापी अन्यायी दुष्टों को तब अभिमन्यु ने ललकारा। मुझको भी अस्त्र प्रदान करो, गुरुदेव द्रोण को धिक्कारा। गुरुदेव आपके रहते ही हो रहा निहत्थे पर प्रहार। बोलते नहीं क्यों मौन आप, हो रहा यहाँ पर अनाचार। चुप रहे द्रोण, कुछ कह न सके, लज्जा से सिर को झुका लिया। इतने में दुशासन सुत ने पीछे से गदा प्रहार किया। गिर गया वीर तब भूतल पर, कर्तव्य निभा करके अपना। धरती माता की गोदी में सो गया सुभद्रा का ललना। फिर उठा नहीं वह वीर कभी, वीर गति प्राप्त कर अमर हुआ। आलोकित स्वर्ण अक्षरों में
यह चक्रव्यूह का समर हुआ। वीरता शौर्य की यह गाथा, हर भारतीय का स्वाभिमान। ऐसे ही वीरों के कारण यह देश विश्व में है महान। जय भारत देश, जय अभिमन्यु।